आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन चैप्टर 5 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, इसमें एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे हैं। यदि ए ये मैट्रिक्स है देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आपको बस ए को मल्टीप्लाई कर देना है 2 बार, यानी कि हम ये ए ले लेते हैं 1 0 0 0 1 0 ए बी माइनस 1, दोबारा लिख दीजिए इसको 1 0 0 0 1 0 ए बी माइनस 1। क्या रिजल्ट आता है? 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू ए 0, छोड़ दीजिए। फिर अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू बी 0। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू, आप देख रहे हैं क्या बन रहा है इसमें। दूसरी लाइन से आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, ए इंटू 0 0। लेकिन ये देखिए क्या आने वाला है, इस रो को इस कॉलम से करेंगे 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, आ गया 1, 0 इंटू बी 0। तो इससे क्लियर पता चल रहा है कि ये आपका इस तरीके से आने वाला है, यानी ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई है? ये आपकी यूनिट मैट्रिक्स हो, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं हम इसको। यदि ए ये है देन ए 4n, ए रेज 4n क्या होगा? तो इसको आपको करना इस तरीके से है कि ये कॉम्प्लेक्स जो थ्योरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो थ्योरी है, उसमें आई स्क्वायर बराबर होता है -1। इसी का उपयोग इसमें किया जाएगा। कैसे करेंगे? पहले आप लीजिए ए, फिर लीजिए ए स्क्वायर, फिर उसके बाद ए क्यूब, फिर ए की पावर 4, और एक बार आपको ए की पावर 4 मिल गया तो आप निकाल सकते हैं कि भाई ये तो रिपीट होगा, तो आपको ए की पावर 4 तक ले जाना है। अब आपको ये बता दूं कि ये आपका ए है, तो हम ए ले रहे हैं और फिर हम इसको ए स्क्वायर करेंगे, तो ये ए है, ये ए है, हम ए स्क्वायर निकालने वाले। ये आई 0 0 आई, ये आई 0 0 आई। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, आई इंटू आई स्क्वायर, 0 इंटू 0 0, छोड़ दीजिए। यहां आइए इस रो को इस कॉलम से, आई इंटू 0 0, 0 इंटू आई 0। ये हम ऑलरेडी VSAQ में कर चुके हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। तो 0 इंटू आई 0, आई इंटू 0 0। अब आई स्क्वायर आएगा, इसको इससे करेंगे 0 इंटू 0 0, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर। कितना आया? ये ए स्क्वायर आया -1 0 0 और -1, ये आपका ए स्क्वायर आया है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि ए क्यूब निकाल लेते हैं। आप ये आई स्क्वायर भी छोड़ सकते थे, या आप आई स्क्वायर भी छोड़ सकते थे, लेकिन हमने कर लिया तो अब ए की पावर 3 पे आ जाते हैं। ए क्यूब क्या होगा? ए क्यूब क्या होगा? ए स्क्वायर को फिर से ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए स्क्वायर क्या आया आपका? ए स्क्वायर आपका आया है -1 0 0 -1, और ए क्या है उसको दोबारा लिख लीजिए, आई 0 0 आई। अब ये तो पता है कि कहां क्या आने वाला है, अब आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे क्लियर हो गया कि हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। रिजल्ट ये मिलेगा, यहां पर आएगी चीजें माइनस आई, बस इतना मल्टीप्लिकेशन, ये इसका मल्टीप्लिकेशन, और दूसरी जगह ये आई माइनस आई, ये मिलेगा। ठीक है जी। अब आइए, ये ए क्यूब हो गया। ए की पावर 4 के लिए क्या करेंगे? ए की पावर 4 के लिए हम क्या करते हैं, ए क्यूब को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए क्यूब आपका आ गया -आई 0 0 -आई, और ए दोबारा ले आइए, आई 0 0 आई। अब मल्टीप्लिकेशन करना है तो करिए, नहीं तो डायरेक्ट आपको दिख ही रहा है क्या आ रहा है। इससे हमको पता चल गया यहाँ -आई स्क्वायर आएगा, और यहां पर आपका -आई स्क्वायर आएगा, और यहाँ 0 0 हो जाएगा। आई स्क्वायर क्या होता है? -1, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो ये +1 हो जाएगा। मतलब ए की पावर 4 आपका ये आ गया। अब ए की पावर 4n का मतलब क्या होता है? ए की पावर 4 का मतलब होता है ए की पावर 4 की पावर n, या आप ये कह सकते हैं ए की पावर n की पावर 4। ए की पावर 4 तो आप निकाल ही चुके हैं, उसकी पावर n आप कुछ भी करते रहिए, यही आने वाला है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप कितने बार, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसलिए कह रहा हूं ये, वरना n के हिसाब से बदल सकता है। लेकिन क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है आपका 1 0 0 1, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप कितने बार भी मल्टीप्लाई करें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देगा, इसलिए इसका उत्तर क्या आ गया आपका? सी। यदि ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, इसमें आपको दिया है ए बी बराबर ए और बी ए बराबर बी, आपको बी स्क्वायर निकालना है। तो आप क्या करिए, ये दोनों, ये बी है ना, यहां बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ये तो बी स्क्वायर हो गया। अब यहां देखिएगा, ये ए बी किसके बराबर है, ए के बराबर। मैंने ए बी की जगह ए रख दिया, कहां से लाए, यहां से लाए। और बी ए बराबर क्या है, बी, वो हम यहां से लाए, बी कर दीजिए, तो बी स्क्वायर बराबर बी हो गया। ये इसका उत्तर ए हो गया। इसका उत्तर क्या होगा, बी है इसका उत्तर। ऐसे करेंगे इसको। यदि ए बी ए है, बी ए बी है, ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, देन इसमें एक एक करके चलते हैं। देखिए, बी, एक तो आपको ए बी बराबर ए दिया हुआ है और बी ए बराबर बी दिया हुआ है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा जस्ट पिछले क्वेश्चन में कि हम बी स्क्वायर को बी निकाल के ले आए, है ना, बी स्क्वायर को बी निकाल के ले आए। तो ये तो बी स्क्वायर बराबर बी, यानी कि ये तो सही आ गया, बी स्क्वायर बराबर बी। या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि इसमें बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू बी दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको प्रूव कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका ए बी है, तो ए बी में हम ए मल्टीप्लाई करेंगे और यहां भी ए मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ गया आपका, क्योंकि हमको ए स्क्वायर देखना है, अब ए स्क्वायर क्या आता है, तो ये आपका ए स्क्वायर हो गया। इस ए बी ए में, क्योंकि आपका ए बी बराबर ए है तो इसकी जगह ए लिख सकते हैं और इससे मिलेगा नहीं कुछ भी। तो बी ए की जगह क्या लिखेंगे, बी। ए बी बराबर ए स्क्वायर आ रहा है ना, ए बी बराबर ए स्क्वायर, ए बी क्या है, ए है, तो ए बराबर ए स्क्वायर, ये भी आ गया। तो बी स्क्वायर बराबर बी तो पिछले सवाल में देख लिया था, ए बराबर ए स्क्वायर यहां आ गया। तो आपका ये ए है इसका उत्तर, दोनों ही ऐसे है। If A and B are two matrices such that this and this, then A square plus B square equal to। अभी हमने पिछले दो क्वेश्चन में देखा कि A स्क्वायर बराबर A आ रहा है और B स्क्वायर बराबर B आ रहा है। अभी हमने देखा ना, तो बस ये A प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि A स्क्वायर की जगह A रख दीजिए, B स्क्वायर की जगह B रख दीजिए। इसका उत्तर क्या बन रहा है आपका, सी। कैसे होगा, पिछले दो क्वेश्चन देखने पड़ेंगे आपको। आपको ये दिया हुआ है रेस पावर के, इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के इज, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, इंटीजर क्या होता है, -1, -2, 0, 1, 2, इंटीजर ये होता है। आपको लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल निकालना है। जैसे अगर हम यहाँ पर 0, 1, 2, 3 ऐसे इंटीजर पे गए, जैसे -1, -2 भी होगा, लेकिन हमको पॉजिटिव साइड में जाना है, तो सबसे कम से कम कौन सा होगा। तो इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इन नंबर्स में से एक आएगा, है ना। वैसे थोड़ा सा लंबा है, मैं आपको इसको यही बताऊंगा। देखिए, मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। ये आपका ए है, हम ए स्क्वायर निकालने चले। जब ए स्क्वायर हम निकालेंगे, जैसे हम इस रो को इस मल्टीप्ल से, इस कॉलम से करेंगे, तो cos 2π/7, cos 2π/7 यानी कि cos स्क्वायर 2π/7 माइनस sin 2π/7, sin 2π/7 यानी कि माइनस sin स्क्वायर 2π/7, ये आएगा। और ये दोनों इस तरीके से यहां पर एक जैसे टर्म आ जाएंगे। यहां पर आपका आएगा 2 cos 2π/7 sin 2π/7 या -2 cos 2π/7 sin 2π/7। अब आपको यहां पर एक एक्सप्रेशन लगाना होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है cos 2 थीटा, ध्यान रहेगा। तो जब ये आप ये आए वाला आएगा ना, तो इसका रिजल्ट होगा cos 2 × 2π/7, यानी हो जाएगा cos 4π/7। यही इसमें कैच है, यही करना है। और sin 2 थीटा यहां पर जो ये जो आया ना, ये 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। तो जब यहां पर 2 cos 2π/7 और sin 2π/7 आएगा, तो इसको आप लिखेंगे sin 2 × 2π/7 यानी कि sin 4π/7। हो गया। चलिए साहब आप आ जाइए यहाँ पे। अब यहां पर यहां तक तो हम आ गए। अब हम a³ a² इसको फिर से a से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम चीज चलेगी आपकी। अब यहां पर आपका cos, जब हम रो और कॉलम मल्टीप्लाई तो कर लेंगे ना, तो जब आप ये करेंगे तो cos a cos b माइनस sin a sin b आएगा, और दूसरी जगह आएगा sin a cos b, इसको माइनस कॉमन लेंगे ना अगर यहां से, तो sin a cos b और cos a sin b प्लस में। तो हम cos a प्लस b को cos a cos b माइनस sin a sin b को cos a प्लस b लिखेंगे, और ये वाले टर्म को अब लिखेंगे sin a प्लस b। यहां तक आ गए। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां तक हम a³ पे आ गए। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे a⁶। a⁶ में हमको a³ और a³ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसको 2 बार करेंगे आप। फिर से आइए, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। जब आप यहां पर आएंगे a⁶, तो क्या ये पैटर्न सेम हो गया है जो यहां पर है? क्या ये पैटर्न रिपीट हो रहा है? नहीं,
आप a की पावर 6 है, अब हम a की पावर 7 निकाल के देखते हैं। a की पावर 6 में फिर से a मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये जो आ गया ना इसमें a मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम a मल्टीप्लाई करेंगे, अब आपको प्रॉपर करना पड़ेगा क्योंकि ये समय बहुत ले लेगा करने में। तो जब हम ये करेंगे तब यहां पर हमारे पास एक इंटीग्रल वैल्यू आएगी, यानी कि जब अभी तक 4π/7 आ रहा था, 6π/7 आ रहा था, 2π/7 आ रहा था या 12π/7 आ रहा था, यहां पर आपके पास ये 14π/7 यानी कि 2π है। और cos 2π जो होता है, cos 2π बेसिकली 360 डिग्री होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो cos 360 डिग्री और sin 360 डिग्री, और cos 360 डिग्री होता है 1, sin 360 डिग्री होगा, जो sin 0 होता है वो 0, मतलब 0 360 डिग्री की वैल्यू एक जैसी होती है। तो यहां पर आपका a की पावर 7 में आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। यही इन्होंने पूछा कि ये कब आएगा, तो ये 7 पे आएगा। 7, 3, 4, 6 सब करना पड़ेगा आपको। 3 पे चेक कर लिया, 6 पे चेक कर लिया, 4 पे चेक कर लिया, हर एक पे चेक करना पड़ेगा, तब आप 7 पे आएंगे, तब आपको मिलेगा। क्लियर है? If the matrix AB is 0, then it is necessary that either A0, B0 या A0 हो या एक उनमें से हो या दोनों 0 हो। मतलब अगर इन्होंने कहा AB बराबर 0 है तो क्या दोनों 0 होने चाहिए? क्या इनमें से कोई एक 0 होना चाहिए या दोनों भी एक साथ 0 हो सकते हैं? तो इसका बिल्कुल सीधा उत्तर यह है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपका A कुछ मेंबर हो, B भी कुछ कंटेंट हो, तो A भी 0 नहीं आ सकता। आ सकता है, A भी 0 नहीं है, B भी 0 नहीं है, लेकिन फिर भी A भी 0 आ रहा है। इसका उत्तर होगा इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर A इज 0 और B इज 0। दोनों भी 0 नहीं होंगे तब भी 0 आ सकता है। यदि A आपको दिया है तो आपको A की पावर n निकालना है, A की पावर n। तो इसमें तरीका यह होता है, देखिए आप A है, आप A² निकालिए और A³ निकालिए और आपको एक पैटर्न मिलने लगेगा। उसी पैटर्न को बता दीजिएगा साहब इसका उत्तर ये हो। मैं आपको A² निकाल के दिखाता हूं, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि पैटर्न क्या बन रहा है। देखिए ये है A, इसमें कुछ है नहीं, ये स्केलर मैट्रिक्स है जो हमने ये एक क्वेश्चन किया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, उसी तरीके का है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, लेकिन अगर स्केलर मैट्रिक्स है हमेशा इसकी पावर आएगी। अब आप देखिएगा आपके सामने क्या रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि बाकी सब 0 हो जाते हैं ना, इसमें सेंट्रली आता है और वो केवल पावर बढ़ जाती है उसकी। देखिए A इंटू A स्क्वायर, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, छोड़ दीजिए इसको। इस रो का इस कॉलम से करिए, A इंटू 0 0, 0 इंटू A 0, 0 इंटू A 0, तो 0 आएगा। फिर ये भी 0 ही आने वाला है, A इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, A इंटू 0 0, ये भी होगा। अब इस रो को इस कॉलम से करिए, देखिए A इंटू 0 0, A इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, यहाँ भी 0 आ गया। अब केवल यहां बनेगा, देखिए 0 इंटू 0 0, A इंटू A स्क्वायर आ गया और 0 इंटू 0 0, यहाँ पर आपका बेसिकली ये आएगा। तो A² पे आपका ये आया, इसी तरीके से A³ करेंगे तो आपका ये 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब A की पावर n पे आपका ये A की पावर n हो जाएगा, ध्यान रहेगा। इसका उत्तर सीधा आप C वाला कर दीजिए। If A and B are square matrices of order 3, A is non-singular and AB equals 0, then B is a। देखिए अभी ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये आता है डिटर्मिनेंट वगैरह जब हम देखेंगे, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। ए और बी आपके स्क्वायर मैट्रिसेस है, ऑर्डर 3 है। ए नॉन सिंगुलर है। ए नॉन सिंगुलर का मतलब ये होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा, ठीक है। एंड A इंटू बी इज 0, देन B इज, बी क्या हो सकता है, बी आपका नल मैट्रिक्स होगा। A नॉन सिंगुलर है मतलब A में कंटेंट होगा, तो B अगर आपका नल मैट्रिक्स है तभी A और B 0 है, ठीक है। A क्योंकि A नॉन सिंगुलर, क्लियर हमने दिया हुआ है, नॉन सिंगुलर है, ठीक। नॉन सिंगुलर का मतलब यह है कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं जा रहा है, और डिटर्मिनेंट किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का वो नॉन 0 होगा। तो B का मतलब B को ही नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। यदि A ये है B ये है तो A B क्या होगा, इसको तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई करना लगे अगर हम MCQ में, मैं आपको यही बता देता हूं इसको। देखिए A और B को मल्टीप्लाई करना है ना, इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो n इंटू A1, केवल n इंटू A1 आएगा क्योंकि ये 0 बन रहा है, ये 0 बन रहा है। इस रो को इस कॉलम से करके देखिए n इंटू A2 आएगा, बाकी ये 0 बन रहा है, ये 0 बन रहा है।
ये बेसिकली एक स्केलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देगा, तो केवल इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन और इसका इससे मल्टीप्लीकेशन यहां आएगा। एक और देख लीजिए, इस रो को इस कॉलम से करिए, 0a1 0 n इंटू b1 एन बी वन और n इंटू या 0 इंटू c1 यहां पर 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर n के साथ a1 a2 a3, ये केवल ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखिएगा, जैसे हम स्केलर नहीं करते, जैसे ये इस मैट्रिक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको कैसे लिख सकते हैं, n बाहर ले लीजिए, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो बन जाएगा। अब आप इसको उठाइए, बी मैट्रिक्स को यहां मल्टीप्लाई करिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बी मैट्रिक्स ही आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो मल्टीप्लाई करने पर कोई भी मैट्रिक्स को करेंगे तो यही मैट्रिक्स आ जाती है। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो जो भी ये जो आया है इसको सबको n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो गया इसका उत्तर आपका n इंटू बी, तो ये n इंटू बी आ जाएगा। यहां से यहां पर a आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो a की पावर n निकालना है। इसमें क्या करेंगे कि पहले मैं आपको a लिख देता हूं, आप देखेंगे पैटर्न आएगा। पैटर्न कैसे, ये 1a 0 1 है, हम जरा a स्क्वायर निकालते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या आने वाला। अभी इसके आगे 1 लिखा है, ठीक है, 1 इंटू ए है, इसको 1 इंटू ए मान सकते हैं। अब हम इसको 1a 0 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं a को a से, यानी कि a स्क्वायर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1 इंटू 1 1 प्लस a इंटू 0 छोड़ दीजिए इसको, फिर 1 इंटू a और a इंटू 1 a, फिर 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू a 0, 1 इंटू 1 1। क्या आ गया ये, तो आप देखिए ये बना है आपका 1 a, लेकिन यहां पर अब 2 आ गया। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था ये 1 है, अब यहां पर 2 आ गया, और ये 0 1, बाकी सब सेम है। ऐसी जैसे आप a क्यूब करेंगे, तो यहां पर आप देखिए, यही समझा देता हूं आपको, जैसे आप a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर बनेगा 3a, तो ये अल्टीमेटली जैसे आप a क्यूब करेंगे तो यहाँ 3 बन जाएगा, ऐसे 4 करेंगे 4a बन जाएगा। तो इसका मतलब ही ये है कि फाइनल आंसर इसका आएगा 1, और यहाँ na, जितना भी a की पावर होगी वो यहाँ na आ जाएगा, बाकी ऐसे रहेगा। तो ये इसका उत्तर जो होगा आपका a हो जाएगा। आपका a ये है, b ये है, और a इंटू बी i3 है, तो आपको x प्लस वाई निकालना है। अब x प्लस वाई मतलब ये दोनों को जोड़ के बताना है आपको। मैंने बेसिकली आपको x और y निकालना है और उनको जोड़ के बताना है। तो क्योंकि इनका मल्टीप्लीकेशन i3 आ रहा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको आइडेंटिटी के बराबर कर देंगे। पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, a ये लूंगा, b ये लूंगा, 3/3 मैट्रिक्स है, तो 1 2x 0 1 0 और 0 0 1, ये पहली मैट्रिक्स हो गई, और अगली मैट्रिक्स जो हो गई वो ये वाली हो गई। ये ले लें 1 माइनस 2 y 0 1 0 0 0 1, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, x इंटू 0 0, छोड़ दीजिए इसको, फिर 1 इंटू माइनस 2 2 इंटू 1 2, और x इंटू 0 छोड़ दीजिए इसको, फिर 1 इंटू y 2 इंटू 0 0 छोड़ दीजिए, और x यहां पर x आ जाएगा। अब ये जो है मैं फाइनल बता देता हूं आपको, एक एक करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इस तरीके से, क्योंकि ये 1 आ गया, ये आपका 0 हो जाएगा, ये x प्लस वाई हो गया, ऐसे आपका ये 0 1 0 और 0 0 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये i3 के बराबर दिया हुआ है। i3 क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इसके बराबर है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इक्वेट करें इन दोनों को, क्योंकि i3 यही है, i3 मैट्रिक्स, इनको अगर इक्वेट करें तो आप देख रहे हैं कि y प्लस एक्स आपका यहाँ पर डायरेक्ट 0 आ रहा है। अगर इक्वेट करें तो x प्लस वाई इन्होंने पूछा, वो 0 हो जाए, ऐसा है, ये होगा इसका। ये कर लेंगे ना, अभी मल्टीप्लाई करेंगे सारा का सारा ना। यदि a ये है, b ये है, और a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी। तो पहले a प्लस बी को जोड़ देते हैं, फिर स्क्वायर कर देते हैं, फिर a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, तो यही बता दूंगा आपको। देखिए पहले हम क्या करते हैं कि क्या हम इससे कुछ ऐसा बना सकते हैं कि यार इतना सारा मल्टीप्लीकेशन ना करना पड़े। या तो आप a इंटू ए को मल्टीप्लाई करिए, b इंटू बी को मल्टीप्लाई करिए। अब ये समस्या है ना, तो आप क्या करेंगे, ये a प्लस बी को होल स्क्वायर है ना, इसको ये वाला, तो a प्लस बी होल स्क्वायर को हम लिख लेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स है।
तो ए इंटू ए आपका ए स्क्वायर हो गया, ए इंटू बी ए बी इंटू ए बी ए, और बी इंटू बी स्क्वायर। ओके, अब ये तो आपका आ गया यहां पर, और ये किसके बराबर है, आपको दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बना, ए बी प्लस बी ए बराबर 0। ए बी आ गया आपका माइनस बी ए के बराबर। अब हम क्या करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी ए से और नेगेटिव से बराबर कर देंगे। अब ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, और क्योंकि ए बी बराबर माइनस बी ए है तो माइनस लगा दिया, बी ए हो गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू ए हो गया, और 1 इंटू बी बी माइनस बी, ए माइनस बी हो गया। फिर 1 इंटू 1 हो गया, और माइनस वन 1 प्लस 1 2, 2 इंटू ए 2a, और माइनस बी, और यहां पर क्या बनेगा, 2 इंटू 1 2, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1 3 हो गया। ये आपका हो गया किसके बराबर, नेगेटिव ऑफ। तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, फिर माइनस कर देंगे, ए इंटू 1 ए प्लस 2, ए इंटू 1 और ए प्लस 2, ए प्लस 2 हो गया। फिर ए इंटू माइनस 1 यानी कि माइनस ए, और ये माइनस 1, और बी इंटू 1 बी, और माइनस 2, ये आपका बी माइनस 2। फिर बी इंटू माइनस 1 माइनस बी, माइनस माइनस प्लस। ये देखिए इस रो को इस कॉलम से करें तो बी इंटू माइनस 1 क्या होगा, माइनस बी, और माइनस माइनस प्लस बी, माइनस बी प्लस 1 हो जाएगा। नेगेटिव बाहर है तो सबको मैं चेंज कर देता हूं, ये आपका हो जाएगा माइनस ए प्लस 2, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ए प्लस 1 बनेगा, ये आपका बनेगा 2 माइनस बी, साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी प्लस 2 को 2 माइनस बी लिख रहा हूं, ये आपका ऐसा हो जाएगा 1 माइनस बी। अभी किसके बराबर है, a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2 और 3। तो अब देखिए कि यहां a प्लस 1 2 के बराबर है, और यहां 1 माइनस बी आपका 1 माइनस बी, यहां आपका आया था कितना, b माइनस बी प्लस 1 ना, और ये b माइनस 1, ये b माइनस 1 बनेगा। तो b माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 3। तो a बना आपका 2 माइनस 1 1, और b बना 3 प्लस 1 4। तो ये a1 और b4 कितना, कौन सा वाला हो जाएगा, ये a1 और b4, तो ये b हो गया इसका। यदि a ये है तो सच दैट a स्क्वायर बराबर आई, तो आपको ये एक्सप्रेशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये है अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, ए स्क्वायर यानी कि आप दो बार मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, और आइडेंटिटी के बराबर कर देंगे इसको, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। इसको मल्टीप्लाई करके हम सिंपल इसका आइडेंटिटी के इक्वल करेंगे, I2 के बराबर है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा। अल्फा 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 स्क्वायर, अल्फा गामा बीटा गामा, सॉरी बीटा गामा, फिर अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा, ये है अल्फा 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 स्क्वायर, नहीं इसको इसे करेंगे, ये गामा अल्फा और माइनस गामा अल्फा, और ये होगा बीटा गामा और माइनस अल्फा। तो आप देखिए ये तो 0 हो गया क्योंकि ये दोनों बराबर है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बनता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा है, और ये 0 ये बना आपका, क्या बना था इसमें, बीटा गामा माइनस माइनस प्लस अल्फा, बीटा गामा प्लस अल्फा। तो किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर, I2 1 0 0 1। अब इसको इक्वेट कर दीजिए, है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1 यानी कि माइनस 1 बराबर 0, इससे ले लिया। इससे क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा और माइनस 1 प्लस 1, ये आपका बराबर 0 है, तो माइनस 1 बराबर 0, दोनों एक ही बात है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, बीटा एक तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये गामा बीटा है। अल्फा गामा में बड़े कंफ्यूजन हो रहा है, सॉरी मेरी हैंडराइटिंग से थोड़ा दिक्कत हो रही है। एनीवेज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा और प्लस माइनस 1 इक्वल 0। अब यहां पर मेरा बना अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा बराबर 1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा एक ही बात है, माइनस 1 बराबर 0। तो कौन सा लेंगे, यहां पर या तो आप अगर, क्योंकि यहां पर प्लस 1 दिया है हर जगह, तो इसको सबको इधर ले जाइए, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा का, इससे आपका C बन रहा है, ये वाला।
अब अपने पास है S, ये स्केलर मैट्रिक्स है सच दैट SII इक्वल्स K एंड A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन AS बराबर SA इक्वल्स व्हाट? स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में आपका, मैं इसको समझाता हूं कि बहुत आसान तरीका है इसका करने का, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में आपकी ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। हम अगर बाई चांस 2x2 लेके चलते हैं तो यहां पर अगर मान लीजिए आपका ये S है जिसमें SII K है, यानी कि ये K है और ये K है, बाकी 0 0 है। इसमें अगर मैं K बाहर ले लेता हूं तो क्या बनेगा? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा 1 0 0 1। अब इन्होंने कहा A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो आप A इंटू एस कर रहे हैं, तो अगर मैं इसमें S का मल्टीप्लाई, इसमें A का मल्टीप्लाई कर दूं, A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, डजंट मैटर। मैं इसको लिखूंगा भी नहीं, क्योंकि इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए ही आएगा, चाहे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप ए से मल्टीप्लाई करें तो भी यही आएगा, तो फाइनली यही आएगा, ये हो गया। लेकिन के यहां पर हम बाहर ले चुके हैं तो के ए, इसका डायरेक्ट सोल्यूशन इस तरीके से के होता है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप, इसका लॉजिक ये है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स ए, देन आई प्लस ए क्यूब माइनस 7a, इसमें आई प्लस ए क्यूब, क्या हम ये वाला कहीं एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो आपको इसको खोलना पड़ेगा। आपको a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, लेकिन ध्यान रखिएगा a प्लस ई, क्योंकि मैट्रिक्स है तो यहां पर आप a प्लस बी का होल क्यूब डायरेक्ट मत लगाइए। कहने का मतलब पहले आप i प्लस ए और i प्लस ए करिए प्रॉपर, i इंटू आई स्क्वायर, और आइडेंटिटी का स्क्वायर i होता है, आई स्क्वायर का i लिख देता हूं, प्लस i इंटू ए प्लस ए इंटू आई प्लस ए स्क्वायर, ये ठीक है। ए इंटू आई ए होगा और ए आई, किसी का भी आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें वही आ जाएगा। तो ये बना, ये भी ए है ये भी ए है, तो कितना बना? आई प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अब इसको फिर से आप आई प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रहेगा, डायरेक्ट नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है, मतलब इस तरीके से करना है, क्यूब का फॉर्मूला नहीं लगाना है, प्रॉपर ऐसे करना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने ए स्क्वायर बराबर ए दिया हुआ है, तो क्या हम इसकी जगह ए स्क्वायर की जगह ए रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। इसकी जगह ए स्क्वायर की जगह हम ए रख देंगे, तो ए ये हो गया और 2a प्लस ए 3a, तो आई प्लस 3a को मल्टीप्लाई करना है आपको आई प्लस ए से, आई इंटू आई स्क्वायर मैंने बताया आई के बराबर होगा, फिर आई इंटू ए, फिर 3 इंटू ए आई प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर। देखिए आई स्क्वायर को तो मैंने आई कर दिया, ये ए इंटू आई अभी बताया आपको मैंने ए होगा, ये तो ए के बराबर होगा, ये ए आई भी ए के बराबर होगा, और ये ए स्क्वायर ए के बराबर होगा इसके यहां से, तो क्या बना? आई प्लस ए प्लस 3a प्लस 3a, ठीक, तो बना 3a 6a 7a, आई प्लस 7a हो। तो ये जो a क्यूब था, ये आपका आई प्लस ए क्यूब जो था वो आपका आई प्लस 7a है, लेकिन इसके आगे माइनस 7a भी है, तो माइनस 7a लगा दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, केवल आई आएगा, ये उत्तर है इसका। इफ अ मैट्रिक्स A इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देन अगर A मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, इसका मतलब ये होगा कि जब हम A का ट्रांसपोज लेंगे तो ये A भी आएगा, और A का ट्रांसपोज लेने पे ये माइनस A भी आएगा, है ना। जिससे हमको क्या मिलता है, बहुत ध्यान से देखिए, इसका केवल एक ही तरीका हो सकता है कि जब ये जीरो मैट्रिक्स हो या नल मैट्रिक्स हो। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे आप? देखिए ए आई जे, जब भी हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ए आई जे बराबर ए जे आई हो गया इससे, है ना। और अगर आप इसको ले, ये वाला दूसरे वाले को, तो ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई होगा, हमेशा रो और कॉलम बदल जाती है, तो इसको जरा इधर ले आइए, इस वाले को, ए आई जे प्लस ए जे आई बराबर 0। लेकिन आप जानते हैं कि ए आई जे आई के बराबर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? ए जे आई को ए आई जे लिख सकते हैं, ए आई जे प्लस ए आई जे बराबर 0, क्योंकि ये पहली जो कंडीशन थी इसको हमने यहां यूटिलाइज किया है, इस जगह पे इसको हमने ए आई जे कर दिया, क्योंकि दूसरी कंडीशन ये है, तो ये 2 ए आई जे बराबर 0, यानी कि ए आई जे बराबर 0। ए आई जे क्या है? ये जो मैट्रिक्स में आई जे है, ये मेमोरी तो है, ये हर एक मेंबर 0 है, इसका मतलब ये नल मैट्रिक्स है, जो जितना भी ले लीजिए आप, ये 0 ही रहेगा, मतलब ये सारे 0 रहेंगे तभी ये हो पाएगा।
इसका उत्तर क्या हो गया आपका? ए इज अ जीरो मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स दिस इज, इसको तो कर लेते हैं, इसको करना ही पड़ेगा आपको। ए है, ए का ट्रांसपोज ले लीजिए। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं तो आएगा 0 5 -7। इस रो को कॉलम बना देता हूं -5 0 11 और 7 11 7 -11 0। अब आप देखिए, अगर मैं इससे माइनस बाहर ले लेता हूं तो ये आएगा 0 5 -7 -5 0 11 और 7 -11 और 0। ये क्या आ गया? तो यही मैट्रिक्स आ गया, लेकिन माइनस में आया, तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। कौन सा उत्तर हो गया ये? जब भी ए ट्रांसपोज नेगेटिव ए के बराबर में आता है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ध्यान रहेगा। इसका उत्तर क्या आ गया? ए हो गया। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इज अ, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए क्या हो? मल्टीप्लाई दो चीज ले लीजिए, दो ऐसे ही से आपको मिल जाएगा। देखिए, आप इसमें बता नहीं सकते क्योंकि ए कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करिए तो नल भी मैट्रिक्स आ सकता है, सिमेट्रिक भी आ सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। तो हम इसको बता नहीं सकते कुछ भी, तो आप इसमें नन ऑफ दीज लिखेंगे, है ना। क्योंकि पॉसिबिलिटी, एक एग्जांपल देके दिखा दीजिए, 1 2 1 0 है, इसको आप ए इंटू ए करके दिखा दीजिए, यहां पर आपका कौन सा मैट्रिक्स आ गया, ये तो एक अलग सा मैट्रिक्स आ गया, तो ये नन ऑफ दीज होगा। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, अब ये आपको निकालना है कि ये क्या निकल के आता है, ए बी ए। तो ए बी ए, अब इसमें ए और बी सिमेट्रिक दिया हुआ है, तो ए ट्रांसपोज बराबर ए है और बी ट्रांसपोज बराबर आपका बी है। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा? मैंने आपको बताया था एक्स वाई जेड का ट्रांसपोज क्या होता है, जेड ट्रांसपोज, वाई ट्रांसपोज और एक्स ट्रांसपोज। पहले ये फिर ये फिर ये, उसको ऐसे लिख देते ए ट्रांसपोज और फिर बी ट्रांसपोज और फिर आपका ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है। जो आपने ए बी ए का ट्रांसपोज किया, ये पॉजिटिव में ए बी आ गया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, तो आप ए रख दीजिए इसका सही है। अगर ए दिया है और ए इक्वल्स ए ट्रांसपोज है तो आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू क्या है। तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं, ये आपका 5xy0 है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, इस रो को बना लेंगे कॉलम, ये रो को कॉलम बना लेंगे, 5x हो गया, इस रो को कॉलम बना लेंगे, y0 हो गया। अब इक्वेट कर दीजिए क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ए ट्रांसपोज x यहां पर आ गया आपका x बराबर y बराबर x, ये तो x बराबर y आ रहा है और तो कुछ आ ही नहीं रहा, ये 5 है, ये 0 0 है, तो x बराबर y यही c है इसका उत्तर। ठीक है, ऐसे कर लेंगे इसको। If A is 3/4 matrix and B is a matrix such that A transpose B और B A transpose are both defined, then B is the type। अब इसको देखिए, A आपको दिया है 3/4 मैट्रिक्स और B A ट्रांसपोज B ये डिफाइंड है, तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो का कॉलम का रो। हम मान के चलते हैं कि जो B मैट्रिक्स है वो कुछ रो इंटू कॉलम है, या M इंटू N भी कर सकते हैं आप, हम रो और कॉलम लेके चलेंगे। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 4 यहां आ जाएगा, 3 यहां आ जाएगा, रो का कॉलम का रो हो जाता है। अब ए ट्रांसपोज और बी मतलब ये डिफाइंड है, इसका मतलब रो कितनी हो गई, 3, क्योंकि रो इसका जो कॉलम है वो इसके रो के बराबर होना चाहिए, तो रो तो आपका 3 आ गया। अब बी और ए ट्रांसपोज भी डिफाइंड है, तो बी हमारा क्या मिल गया है, 3 इंटू कॉलम, और ए ट्रांसपोज क्या बताया मैंने आपको, 4 क्रॉस 3, ये ट्रांसपोज, ये भी डिफाइंड है, इसका मतलब सी कितना होना चाहिए 4, तो सी आपका 4 हो गया। तो आपका रो और कॉलम कितना, रो इंटू कॉलम 3 इंटू 4, तो आपकी जो उत्तर हो गया वो आपका पहला हो गया 3 क्रॉस 4। इफ aij इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर सच दैट aij इक्वल्स i स्क्वायर माइनस j स्क्वायर, देन, अब इसको ये सारे ऑप्शंस हम अगर पढ़ें तो मैं पहले आपको इसका उत्तर बता देता हूं, इसमें एक भी नहीं आएगा। उसका कारण ये है कि इवन ऑर्डर है, यानी कि 2/2 होगा या 4/4 होगा, इस तरीके से इवन ऑर्डर होंगे, है ना। अगर मैं आपको एक सिंपल सा लेके चलूं, जैसे हम इसी को लेके चलते हैं,
तो अगर हम 2 by 2 मैट्रिक्स लेते हैं तो 1 रो सेकंड कॉलम, 1 रो फर्स्ट सेकंड रो, 1 रो 1 कॉलम सेकंड कॉलम, तो ये A11, ये A12, ये A21 और A22। और देखिए ये आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर है, ए आई जे जो है आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, यानी कि ये 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होगा, ये 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर होगा, ये 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होगा, और ये 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर होगा। तो क्या बना आपका इससे, ये 1 माइनस 1 0, 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 यानी कि -3, 2 स्क्वायर माइनस मतलब 4 माइनस 1 यानी कि 3, और ये 0। ओके, ये आ गया आपका, है ना। अब ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि जब आपने कोई वैल्यू रखी ए आई जे वाली, और जैसे ही आप इसको स्क्यू सिमेट्रिक में तब्दील करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका ए आई जे था, अगर इसको मैं अगर ट्रांसपोज कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 0 -3 3 0, यानी कि ये नेगेटिव ऑफ ए, अगर ये ए है तो ये नेगेटिव ऑफ ए आ गया, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन अगर आप डिटरमिनेंट निकालें, इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखिए, 0 - 0 0, और 0 × 0 0, और 3 3 से 9 9, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 9 आ गया इसका डिटरमिनेंट। तो इसका मतलब ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है, और साथ में जो डिटरमिनेंट आ रहा है वो भी नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है। तो स्क्यू सिमेट्रिक तो है, या तो ये हो सकता है, लेकिन ये तो 9 है, तो ये गलत हो गया। तो ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक तो गलत ही हो गया, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है, ये नन ऑफ दीज आ जाएगा, क्योंकि 9 और ये कॉम्बिनेशन इसमें मिल नहीं रहा है। यदि आपको ए ये दिया हुआ है, देन ए ट्रांसपोज प्लस ए इक्वल्स I2 इफ, तो हम ए ले लेंगे, ए ट्रांसपोज और ए को जोड़ देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, ये मैं ए ले रहा हूं, cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसको ऐड कर देंगे साइन थीटा cos थीटा, ये आपका ए ले लिया, ए ट्रांसपोज है, ए इसमें प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, यहां हो सकता है। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ये रो कॉलम बना दीजिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ये साइन थीटा ऊपर जाएगा, साइन थीटा, और ये cos थीटा, ये किसके बराबर है, I2, यानी कि 1 1 0 0, इसके बराबर है। ऐड कर लीजिए, cos थीटा 2 cos थीटा, माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0, और cos थीटा 2 cos थीटा, ये किसके बराबर हो गया, 1 0 0 1। इसका मतलब 2 cos थीटा बराबर 1 है। अगर इसके तरीके से देखा जाए कि 2 cos थीटा आपका 1 है, तो cos थीटा क्या होगा, 1/2। अब हाफ कब आता है, देखिए थीटा अगर आप π/3 लें, इसको π/3, तो ये हाफ आ जाएगा, यानी कि cos ये आपका 180 के बराबर होता है 3, तो cos 60 हाफ होता है। लेकिन यहां पर जो उत्तर है उसको अगर आप देखें, क्योंकि हर एक वैल्यू जिसके लिए ये आपका हाफ आएगा, तो आप उसको 2nπ से ऐड कर दीजिए। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं, तो इसका उत्तर होगा 2nπ + π/3, सी है इसका उत्तर। करेंगे ऐसे स्टेप बाय स्टेप, इस तरीके से किया जाएगा। यदि ए आपको दिया हुआ है, इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देन दी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज, देखिए ए, सीधी सी बात ये है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो होता है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और जो स्क्यू सिमेट्रिक होता है वो होता है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो आपको क्या निकालना है, इन्होंने पूछा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा है, तो सिमेट्रिक में ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करेंगे और हाफ से डिवाइड कर देंगे। तो ए आपका ये है 2 0 -3 4 3 1 -5 7 2। अब इसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोज करते हैं, इस रो को कॉलम बना देंगे 2 0 -3, अब इस रो को ये कॉलम बना देंगे 4 3 1 और -5 7 और 2। बस इनको इन दोनों को जोड़ के आप हाफ से डिवाइड कर देंगे, है ना। मैं कर देता हूं इसको ऐसे। इसमें केवल आपको सिमेट्रिक पूछा गया है, तो सिमेट्रिक का ही उत्तर निकालिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक निकालने की आवश्यकता है नहीं इसमें। तो 2 + 2 4, 0 + 4 4, -5 -3 -8, 4 और 0 4, 3 और 3 6, 1 और 7 8, -5 और -3 -8, 7 और 1 8, 2 और 2 4। अब हाफ है तो सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ गया आपका
ये 2 2 माइनस 4, ये 2 3 4 और माइनस 4 4 और 2। देख लीजिए इसमें कौन सा है, कौन सा, ये ए वाला आ रहा है, यही है ना, ये हो गया इसका उत्तर। ये पूरा आपको अगर करना चाहे तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, लेकिन उत्तर में केवल यही लिखना है। आउट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस चूज द मैट्रिक्स विच इज अ स्केलर मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, पहली चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो उसे हम कहते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स आप ये कहेंगे ये क्यों नहीं है साहब, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं। ध्यान रखिएगा जब भी हम स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे ये होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा स्क्वायर है इसमें, यही है, यही इसका उत्तर हो गया। बाकी सारे एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 and 1। तो यहां पर 3x3 मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 9 एलिमेंट हो सकते हैं, 3 रो 3 कॉलम, 3x3 9 हो गया। हर एक में 0 या 1 हो सकता है, सब में है ना, या तो 0 और 1 हो सकता है, ऐसे सब में। तो 2 पॉसिबिलिटी है, 9 जगह है, तो 2 की पावर 9 512 है इसका, ये आ रहा डी है इसका। Which of the given values of x and y make the following pairs of matrices equal? Which of the given values of x and y? अब इसको आपको इक्वेट करना है, सीधी सी बात है, हम इक्वेट कर देते हैं। 3x plus 7, ये 5, ये y plus 1 और ये 2 minus 3x, इसको बराबर कर देंगे 0 y minus 2 8 और 4 से। तो अब देखिए ये जो 5 है तो y minus 2 के बराबर है, y कितना आ गया 7, और इधर पे इसको ले लीजिए, ये 3x प्लस 7 बराबर 0 है, 3x बराबर -7 है, x बराबर आपका -7/3। ओके, तो क्या आपका -7/3 कोई मिल रहा है इसमें, इज इट पॉसिबल, है नहीं, y तो 7 दिख रहा है आपको, लेकिन ये x तो -7/3 है, तो डी है इसका उत्तर। ठीक है, इस कारण से प्रॉब्लम आ गई। ए और बी, मतलब ए दिया है, k into a ये दिया हुआ है, देन द वैल्यूज ऑफ k, a एंड b आर रिस्पेक्टिवली। तो अब देखिए आपने क्या किया, इसका तरीका क्या होता है कि बस मल्टीपल निकालना है। हम क्या करेंगे, k into a, इससे कुछ ऐसा बाहर निकालने की ये आ जाए, कैसे बाहर निकलेगा, मतलब k into a आपको दिया हुआ है, देखिए 0 3a और 2b और 24, तो इसको मल्टीप्लाई करके ही तो आया होगा। तो -4 में क्या मल्टीप्लाई हुआ कि 24 आया, ठीक है जी, -4 में क्या मल्टीप्लाई हुआ कि 24 आया। तो इसी से आपको मिल जाएगा ये कि k क्या है इसमें, तो k आपको कैसे मिलेगा, x बराबर 24 6 -6 आ गया ना, ये आया ना 24 -4 24, तो k इंटू, अब यहां पर आपको कुछ वैल्यू मिल रही है, लेकिन हम दूसरा भी देखेंगे क्या है, ये 0 में से तो खैर k हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। a और b की तरह जाएंगे, आपको ये जो बेसिकली k है -6 मिल गया, ये इसको छोड़ दीजिए। अब यहां पर आइए, अब आपने कुछ मल्टीप्लाई किया होगा 3 में, है ना, कुछ ना कुछ k मल्टीप्लाई किया होगा जिससे आपका 2 भी आया है, k हमने -6 निकाल लिया, 3 इंटू -6 बराबर 2b, b कितना आ गया 3 इंटू -6/2, 2 3 6, ये -9 आ गया। अब आइए इस वाले पे 3a, 2 में कुछ मल्टीप्लाई किया है तो आपका 3 आया है, तो a कितना हो गया 2 इंटू k बाय k, क्या है इसमें -6/3, 3 2 6, ये आपका -4 आ गया, a -4 b -9 और k आपका -6। i ये है, j ये है, b ये है, देन b इक्वल्स, हम करने क्या वाले हैं इसमें, क्योंकि यहां पर देखिए i दिया हुआ है, j दिया हुआ है, इसको करेंगे यहां पर रखेंगे और फिर आपको b निकालना। तो b कैसे आया होगा, इसको कौन सा कॉम्बिनेशन में b आया होगा, तो मैं आपको इसको करके दिखा देता हूं कि कौन सा सही वाला है। इसका जो उत्तर है वो आपका ये a है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यही बता देता हूं, ये i इंटू कॉस थीटा, इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करिए, और ये जो j है इसको आप साइन थीटा से मल्टीप्लाई करिए, क्या है कॉस थीटा यहां आ गया, साइन थीटा माइनस साइन थीटा यहां आ गया, तो कॉस थीटा, अब इसको जोड़ देंगे, तो कॉस थीटा प्लस 0 कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये कॉस थीटा,
बेसिकली ये किसके बराबर है? ये बी के बराबर है। वैसे एक एक करके देखना पड़ेगा आपको, लेकिन जब पहले ही करेंगे तभी आपको आंसर मिल जाएगा, करना एक एक करके करना पड़ेगा। द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, अब देखिए ट्रेस तो हमने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन आपको ट्रेस बता देता हूं कि ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं इनका एडिशन ट्रेस होता है। तो 1 + 7 + 9 17, इसका 17 उत्तर है। यदि ए आपका स्केलर मैट्रिक्स है, ऑर्डर इसका n बाय n है, देन ए आई आई इक्वल के फॉर ऑल आई, देन द ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू। अब इसका ट्रेस कैसे निकालेंगे? अभी अभी मैंने आपको बताया ट्रेस क्या होता है, डायगोनल का सम होता है ना। अब इसमें इन्होंने कहा है स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? ऑफ ऑर्डर n बाय n सच दैट ए आई आई इज के, मतलब ये के है क्योंकि ये A11 है, ये A22 है ना। और इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स, हमको पता नहीं क्या है, मैं अगर मान के चलूं ये 3/3 है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो ये 0 0 0 0 0 0 के, ये A33 है। तो जिसमें भी आई और जे बराबर होंगे वो आपके सारे के हैं, है ना? ये के हो गए। ट्रेस क्या होता है? ट्रेस होता है डायगोनल के एलिमेंट का सम। ये आपका K11 यानी के है, बेसिकली के, ये भी के, ये भी के, लेकिन हमें पता नहीं ये n बाय n मैट्रिक्स है, तो ये n तक जाएगा, तो सिग्मा करेंगे इसका तो कितना होगा n इंटू के, n इंटू के इसका मतलब ए है इसका। चलिए साहब, ये बात होती है आपके एमसीक्यूज की। बहुत शुक्रिया।